केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं और इस दौरान कई तीर्थ यात्री भी फंस गए थे, जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। गुरुवार से अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। आज लिनचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ ही NDRF की टीमें भी जुटी हैं और इस आपदा के बीच न्यूज़ 18 की टीम भी उस स्थान पर पहुंची जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। वहीं केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए गौचर से फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया है। आज सुबह MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जिसमें पहले राउंड में 15 लोगों को लाया गया था, लेकिन उसके बाद से केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिसके चलते उड़ान बंद हो गई है। वहीं फिर से दोबारा रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया। हालांकि अब फिर खबर आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से अभियान रोक दिया गया है। हमने यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेंगे। सर, सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था सुबह। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में? सर, अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF NDRF के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े लूट, स्कूटी सवार से 5.5 लाख की लूट का मामला सामने आ रहा है। बैंक से पैसे निकालकर युवक निकला था। बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीन लिया। बैग छीनकर मौके से फरार हो गए बदमाश। कीलन देव टावर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार से 5.5 लाख की लूट की गई है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, दिन दहाड़े स्कूटी सवार से लूट की वारदात सामने आ रही है। बिल्कुल 5.5 लाख रुपए के आसपास की ये लूट है। मैं मौके पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अब मौके पर पहुंचे हैं। एक युवक है जो 5,25,000 के आसपास जो रकम है वो निकालकर बैंक से अपने घर जा रहा था और उसी वक्त उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित युवक है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे किस तरह की ये घटना हुई है? क्या मैंने अभी बताया, जैसे कि मैं जा रहा था एक्सेस से। एक मिनट चलो मेडिकल करा लो। उनके पिता भी हमारे साथ। सर, क्या घटनाक्रम हुआ? भाई, बच्चा मेरा बैंक से पैसे लेके आ रहा, AU बैंक से, एरारा कॉलोनी से 5,25,000। 2 बदमाश लोग मुंह पे मुकुटा पहन रखे थे और उन्होंने इसको पकड़ लिया। छुरी तलवारें थी हाथ में और नेम प्लेट मुड़ा रखी थी नंबर, और इसको मारा, नीचे डाल दिया और डिक्की खोल के पैसे ले लिए। हालांकि पुलिस बहुत मदद कर रही, पूरी पुलिस आ गई टाइम पे, वक्त पे, टाइम पे आई पुलिस और उन्होंने बहुत मदद की और अभी भी कर रही है। क्या कुछ लोगों पर शक भी आपको? हाँ, शक है। इसका दोस्त था, वही जानता था और कोई जानता ही नहीं है, और कोई भी नहीं जानता। वही 3 दिन से पैसे मांग रहा था, 50,000 दे दो मुझे। इसने कहा दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यही वो स्कूटी है जिस पर वो पैसे निकालकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी बताया जा रहा है कि 2 युवक जो है वो यहाँ पहुंचे थे और नकाब पोश थे और उसके द्वारा चाकू की नोक पर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में पुलिस के जो तमाम अधिकारी जो है वो अब मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित युवक है उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाकू की जो है उसको चोट आई है उसके कंधे में, और उसके बाद अब पुलिस की टीम जो है उसको लेकर पहले मेडिकल कराने जाएगी। जो पीड़ित है उनके पिता ये भी बता रहे हैं कि जो पीड़ित है उसका दोस्त ही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि एक डाउट है, पहले से पैसे मांग रहा था और उसको ये मालूम था कि उनका बेटा पैसे लेने बैंक जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही कि दोस्त ही है जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शैलेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो पीड़ित के पिता है, जिसके बच्चे लड़के के साथ लूट हुई है, उसके पिता का साफ तौर पर यह कहना है कि उसका एक साथी अनस, जो पिछले कई दिनों से इस लड़के से पैसे उधार मांग रहा था, 50,000 रुपए की मांग जो है वो लगातार कर रहा था। उस लड़के के द्वारा ये बात कही गई थी कि जल्द ही उसको पैसे दे दिए जाएंगे, और आज जो बैंक से पैसे निकालने जा रहा था, इस बात की जानकारी केवल अनस को थी। इस तरह का आरोप जो है वो पिता की तरफ से लगाया गया है। तो अब चूंकि पुलिस अभी मौके पर पहुंची है, जो अधिकारियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसके साथ बातचीत हो रही है, परिजनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो जो जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर शंका जाहिर की जा रही है, उसकी को भी निश्चित तौर पर हिरासत में लिया जाएगा और उससे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या वो इस तरह की घटना में संलिप्त था। क्योंकि दोनों युवक जो मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो दोनों के दोनों नकाब पहने हुए थे, और जो गाड़ी की नंबर प्लेट थी वो मुड़ी हुई थी। ये कहना पीड़ित का है कि वो नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी और नकाब पहने थे। ऐसे में वह उसको पहचान नहीं पाया है। उसकी गाड़ी को पहले टक्कर मारी गई, जब वह नीचे गिर गया तो उसकी गर्दन से उसको नीचे धकेल दिया गया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया गया था, और इसके चलते वह और ज्यादा चीजें नहीं देख पाए। इस तरह का आरोप जो है वो जो लगाया जा रहा है। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और जल्द ही जो आरोपी है उनकी पतारसी की भी तलाश जो है वो अब फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब देखना यह है कि पुलिस पूरे मामले की किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि शक जाहिर किया जा रहा है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और इसी कड़ी में मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। और अब आप ये तस्वीरें पहले देखिए, जहां आपदा के बाद जो लोग फंसे हुए हैं उनका कितनी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। बुधवार को बादल फटने के बाद से लगातार लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। पहाड़ी के ऊपर से ले जाने की जद्दोजहद की जा रही है, और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि पहुंचे हुए थे, और अब इनका रेस्क्यू धीरे धीरे किया जा रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे से इन सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पहुंचाने की बात सामने आ रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अभी ये रेस्क्यू रोक दिया गया है। लेकिन जो लोग खुले आसमान के नीचे हैं, फंसे हुए हैं बीच पहाड़ों के बीच में, मंदाकिनी नदी के आसपास क्षेत्र में, उनका रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जंगल के बीच से रास्ता तैयार करने के साथ ही लोगों को भी निकाल रही है। अब रास्ता खराब हो चुका है, लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर रास्तों में आ चुके हैं, पहाड़ खिसक गए हैं, बादल फटने की वजह से जो जमीन है वो तहस नहस हो चुकी है, और इस वजह से बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। ये गौरीकुंड की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं, और इनका रेस्क्यू मशक्कत के साथ किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग 2 से 3 जगह पर लैंडस्लाइड होने से क्षतिग्रस्त हुआ। सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में समा गई है। यहीं पर भारी लैंडस्लाइड भी हो रहा है, और आशंका जताई जा रही है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा कभी भी मंदाकिनी में समा सकता है। तो देखिए, दरारें आ चुकी हैं सड़कों पर, आधी सड़क तो वैसे भी पूरी खराब हो चुकी है, और जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके रेस्क्यू किए जाने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। आशंका है कि सड़क का ये हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कंपन जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है, जहां पहाड़ को दरकते देखा जा सकता है। वीडियो में पहाड़ी दरकने के बाद धूल का गुब्बार देखने को मिला, और खड़े लोग भागते हुए नजर आए हैं। केदार घाटी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ घाटी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है।
केदारनाथ मार्ग में बुधवार को हुई बादल फटने के बाद लापता लोगों का डेटा भी तैयार किया गया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी सौलभ गहरवार ने बताया कि कुछ लोगों के लापता होने की सूचना आ रही है, लेकिन उनका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से लगभग 5 हेलीकॉप्टर्स हमारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसके साथ चिनूक और एमआई भी हमारा साथ में ही चल रहा है। और चिनूक और एमआई को हमने केदारनाथ के लिए लगा रखा है, बाकी जगहों को हमने भीमबल्ली और अभी लिंचोली से कर रहे हैं। हमारे गौरीकुंड का ट्राई कर रहे हैं। गौरीकुंड का अगर हेली सेफ आता है, लोकेशन सेफ आता है, तो वहां से भी स्टार्ट करेंगे। सर, लगभग कितने लोग अभी फंसे होने की उम्मीद जताई? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो आपके केदारनाथ में 700-800 के पास है, भीमबल्ली लिंचोली मिलाकर के 700-800 के पास है, गौरीकुंड में लगभग 1000 लोग होंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ जानकारी इस टाइप की भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, बेसिकली अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो इसमें कप्तान को हमने कह भी दिया है कि जो भी लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं उनको आप वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत एकदम फिट बैठी है चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार रात को आई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। सूचना पर एसडीआरएफ के जवानों ने फंसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को एसडीआरएफ के 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच फंसे गिरीश को सुरक्षित बाहर निकाला। कामयाबी मिल गई। गिरीश को निकालने के बाद एसडीआरएफ पास बने हेलीपैड से हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं केदारनाथ यात्रा में फंसे हुए शिवपुरी के बदरवास के यात्रियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिए, मैं आप सभी को सुरक्षित घर वापस लाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत कर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया है। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूं, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि मध्य प्रदेश के कुछ यात्री हैं जो कि केदारनाथ में फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित वापस लाने का दावा भरोसा दिलाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए, जहां पर उन्होंने पीड़ित पक्ष से भी बात की है, मुख्यमंत्री से भी बात की और साथ ही वहां पर एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। पिछले 2 महीने में 11 छोटे बड़े रेल हादसों के बीच यूपी से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रील बनाने के चक्कर में रेल ट्रैक पर ऐसी चीजें रखी जा रही हैं जिससे तेज रफ्तार रेल के पलटने का खतरा है। ऐसे ही गुलजार शेख नाम के एक यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो ट्रेन के सामने कभी पत्थर, साइकिल, सिलेंडर रखता था। देखिए रिपोर्ट। कभी रेलवे ट्रैक पर साइकिल, कभी रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, कभी रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर, और कभी जिंदा मुर्गा। ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की जान खतरे में डालकर ये सारी करतूत सिर्फ इसीलिए ताकि YouTube पर चंद व्यूज मिल जाएं। लेकिन इसी रील की वजह से आरोपी गुलजार शेख रियल जेल पहुंच चुका है। यूपी के प्रयागराज पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर अलग अलग चीजें रखकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर गुलजार शेख को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है
कि यूपी पुलिस को इसकी खतरनाक हरकतों की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए ही मिली थी। एक ट्वीट के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिसमें गुलजार शेख नामक व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे ट्रैक पर विभिन्न वस्तुएं रखकर वीडियो अपलोड करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 233/24। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रेलवे सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया है व इसके विरुद्ध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुलजार शेख की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो रेलवे ट्रैक पर ये खतरनाक हरकतें लंबे वक्त से कर रहा है। उसकी ऐसी हरकतों से न सिर्फ ट्रेन हादसों की संभावना थी, बल्कि इसकी शैतानी से दूसरे लोगों के प्रेरित होने का भी खतरा था। बीजेपी ने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये रेल ट्रैक को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी। महाराष्ट्र के सतारा में मेडिकल की एक छात्रा की चौथी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि लड़की के बॉयफ्रेंड को उसके किसी और से अफेयर पर शक था और इसकी वजह से ये वारदात हुई है। आरुषि सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ध्रुव को शक था कि उसका अफेयर कहीं और है। बस इसी शक ने मेडिकल के एक छात्रा की जान ले ली और मेडिकल के छात्र को हत्यारा बना दिया। आरोप है कि आरुषि से नाराज ध्रुव ने उसे बात करने के बहाने एक घर की चौथी मंजिल पर बुलाया और फिर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही आरुषि को भयानक चोटें आईं और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। आरुषि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, जबकि आरोपी ध्रुव हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। दोनों महाराष्ट्र के सतारा जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले आरुषि और ध्रुव दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। आरोप है कि किसी और से अफेयर का शक होने के बाद ध्रुव ने आरुषि को अपने किराए के घर की छत पर बुलाया। वहां दोनों में बहस शुरू हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि इसी दौरान ध्रुव ने आरुषि को छत से धक्का दे दिया। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सत्य थाने के कल्याण में गिरी भारी भरकम होर्डिंग। कल्याण सहजानंद चौक पर गाड़ियों के ऊपर होर्डिंग गिर गई और घटना में जब तक 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। ये तस्वीरें आप देखिए, होर्डिंग गिरी और इस होर्डिंग गिरने की वजह से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं जो कि जख्मी हुए हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं और देखा ही जाता है कि बारिश के दिनों में खासतौर पर जब तेज बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो ये होर्डिंग्स गिर जाते हैं। मुंबई के सत्य थाने के कल्याण में ये भारी भरकम होर्डिंग गिरने का मामला है। कल्याण से केस सहजानंद चौक पर गाड़ियों के ऊपर ये होर्डिंग गिरी है और घटना में अब तक 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।